तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आरव और आप देख रहे हो रॉयल गेमिंग। So today I'm going to be showing you some horror videos. And yeah, so we're going to see the horror videos which I've never watched. So let's begin. What's up? And we're back. So we rented a horror house, so I'm going to watch that. जब मैं 21-22 साल का था, मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने भाई के साथ मूव कर लिया था। हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ हमने एक 2 मंजिल का घर रेंट पे लिया। वो एक पुराने जमाने का घर था जिसमें बहुत ही डेकोरेटिव सीलिंग्स, दरवाजे और दरवाजे के हैंडल्स थे। हमारे शिफ्ट करने के बाद हमें पता चला कि वो घर कभी शमशान घाट हुआ करता था और जो गराज था वहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता था और जलाने के लिए तैयार किया जाता था। ये बात समझ आ चुकी थी क्योंकि घर के ठीक पीछे एक सिमेट्री थी, पर वो लंबी घास से छुपी जाती थी। हम लोग भूत और पैरानॉर्मल टाइप के शोज बहुत देखते थे, तो वहाँ रहते हुए एक रात को हम बाहर निकले और अपने फोन में ईवीपी से कुछ भूत कैप्चर करने की कोशिश करने लगे। हम लोग क्वेश्चंस पूछते और फिर रिकॉर्डिंग्स को प्ले करते, देखने के लिए कि शायद हमने कुछ पकड़ा हो। हम डिसअपॉइंटेड थे पर सरप्राइज नहीं थे। और फिर करीब आधे घंटे बाद हम डिसअपॉइंटेड हुए कि हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। और फिर करीब आधे घंटे बाद हमने गिव अप कर दिया क्योंकि हमें डराने वाला ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। बट वापस देखो तो ऐसा लगता है हमने किसी का ध्यान तो अपनी तरफ खींचा था। वो धीरे धीरे शुरू हुआ। हमारे फ्रेंड को क्रॉनिक बैक प्रॉब्लम्स थी, तो ऊपर अपने कमरे में सोने की जगह वो नीचे सोफे पे सोता था। वो हर दूसरे दिन हमें बताता था कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी किसी के बड़बड़ाने की आवाज भी, विशेष रूप से किसी औरत की जो खुशी से गाते हुए बात करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे से बात करती है। कुछ समय बाद हम तीनों को नीचे बहुत अनकंफर्टेबल सा लगने लगा। ऐसा लगता था कोई हमें बाहर अंधेरे से झांक कर देख रहा है। हमने सारी खिड़कियों को पेपर्स या फिर चादरों से ढक दिया और हमारा दोस्त ग्राउंड फ्लोर पे अकेले सोने में ज्यादा खुश नहीं था, पर मैं और मेरा भाई हम नीचे सोना नहीं चाहते थे और वो दिन मैं दो सफर नहीं करना चाहता था। एक रात हम नीचे से आने वाली चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गए। हम भागते हुए नीचे लिविंग रूम में पहुंचे और देखा हमारा दोस्त आंखें फाड़ कर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसने ब्लैंकेट को कस कर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे फाड़ने वाला हो। उसने बताया कि उसकी नींद किसी की बेचैनी से सांस लेने की वजह से खुली, जो कि कमरे के कोने में से आ रही थी। जब उसने पूछा कौन है तो ऐसा लगा अंधेरी की तरफ कोई चला गया हो। हमने उसे सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प की और उसने वो रात हमारे साथ सेकंड फ्लोर पे गुजारी। मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस घर में 2 बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंसेस महसूस किए हैं। हालांकि मैंने उस बारे में अपने रूममेट्स को नहीं बताया। एक बार मैं अपने घर में अकेला था और मैं अपना बेडरूम साफ कर रहा था और गाने गा रहा था। भरी दोपहर का समय था और मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं पीछे मुड़ा और कुछ लेने के लिए कमरे से बाहर जा This you can see this green one is of Chokas. Okay, let's see. जाने लगा और तभी मैं सहम गया क्योंकि उसी टाइम मुझे कुछ मेरे कमरे से जाता हुआ महसूस हुआ। मुझे वो एक लंबी सी परछाई दिखी जिसके काले लंबे बाल थे और वो कमरे से बाहर जा रही थी और साइड में मुड़ के हॉल की तरफ चली गई। उस दिन का कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, पर एक चीज मुझे अच्छे से याद है कि उसके सर के पीछे बालों में कुछ पंख लटक रहे थे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उसका पीछा किया। मैं नीचे भागा और वहां कोई नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस तब हुआ जब हमने फाइनली मूव आउट कर लिया था। हम 1 साल बिता चुके थे इस घर में। मेरा भाई और मेरे दोस्त ने सब कुछ बाहर शिफ्ट कर दिया था और मैं अकेले किचन में झाड़ू लगा रहा था कि तभी घर के दूसरी तरफ मुझे कुछ गिरने की आवाजें आई। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे टॉवेल्स जमीन पे गिर गए हो और मैं वही सहम गया क्योंकि उस घर में कुछ बचा ही नहीं था जो इस तरह गिर सके। पता नहीं क्यों, पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और मैंने खाली घर में बोलना शुरू कर दिया, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो हम अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो तो अभी समय है। मैंने कुछ सेकंड्स वेट किया,
पर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फिर से ट्राई किया। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे बताओ। मैंने किचन की स्लैब पर 3 बार नॉक किया और फिर एकदम बेसमेंट से वापस 3 बार नॉक की आवाज आई, एकदम वैसे ही जैसे मैंने की थी। मैंने झाड़ू वही छोड़ दिया और मैं दरवाजे से सीधा बाहर भाग गया और वही सीढ़ियों पे वेट करता रहा जब तक मेरा भाई मुझे पिक करने नहीं आया। तब तक मैंने उसे कहा सफाई हो गई है और घर के अंदर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज सीख ली है कि मैं अब कभी भी ऊपरी हवाओं से पंगे लेने का नाटक कभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बेवकूफ किस्म के थे जब हम टीनेजर्स थे। शायद मैं 17 साल का था तब ये मेरे साथ हुआ। वो अक्टूबर का महीना था और हैलोवीन आने वाला था, तो मुझे कुछ डरावनी चीजें करनी थी। जहाँ पे मैं रहता था उसके 10 मिनट के डिस्टेंस पे एक कब्रिस्तान था और जब मैं अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रिंक कर कर बैठा था तब मैंने उनसे कहा कि हमें उस कब्रिस्तान में जाना चाहिए। मेरे उन 2 दोस्तों का नाम शिवम और आदित्य था। हम शिवम के घर पे थे और वो कभी ड्रिंक नहीं करता था। तो जब मैंने कब्रिस्तान जाने की आइडिया बताई तो शिवम ही हमें ड्राइव करते हुए कब्रिस्तान लेके जाने वाला था। आदित्य और मैं कब्रिस्तान में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। शिवम कब्रिस्तान नहीं आना चाहता ओके था। शायद वो ड्रिंक नहीं कर रहा था, इसीलिए उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं थी। शिवम ने रास्ते के कॉर्नर में गाड़ी पार्क की। इट वॉज अ घोस्ट टाउन क्योंकि मिडनाइट हो चुकी थी। हमने इस बात का ध्यान रखा कि हमें कोई देख न ले कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए। हम उस कब्रिस्तान के गेट के ऊपर से जंप करके कब्रिस्तान के अंदर आए। कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का अंधेरा था। हमें हमारे 10 मीटर की दूरी पर क्या है वो भी नहीं दिख रहा था, तो हम हमारे फोन के फ्लैशलाइट्स यूज कर रहे थे। और कब्रिस्तान के अंदर कोई भी नाइट सिक्योरिटी नहीं थी, तो हम अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हुए। शिवम आदित्य को फॉलो कर रहा था और मैं अकेले चल रहा था, लेकिन वो कहाँ पे है वो मुझे उनके फ्लैशलाइट्स की वजह से नजर आ रहा था। मैं थोड़ा और अंदर गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक क्रीपी वीडियो ले लूं, तो मैं रिकॉर्ड करना शुरू हुआ। फोन की फ्लैशलाइट ऑफ कोर्स ऑन थी। कुछ समय वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने पीछे देखा। अब मुझे आदित्य और शिवम नजर नहीं आ रहे थे, वो मेरे साइड से गायब हो गए थे। तो वो दोनों जिस डायरेक्शन में गए थे मैं उस डायरेक्शन में चलने लगा। वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। तभी मैंने अपने फोन स्क्रीन पे देखा और मैं वहीं पे फ्रोज हुआ। वीडियो में एक वाइट गाउन पहनी हुई औरत खड़ी थी। वो गाउन काफी महंगा था, उसके लंबे सफेद बाल थे और वो नीचे जमीन की तरफ देख रही थी। मैंने अपना फोन हटाया और उसे रियल में देखने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। शी वॉज गॉन। मैं थोड़ा सा पीछे हुआ। मैंने फिर से अपने फोन के स्क्रीन में देखा और मैंने देखा वो वहाँ पे खड़ी है। इस बार वो नीचे नहीं बल्कि फोन में देख रही है या फिर मुझे देख रही है। मैंने फिर से फोन हटा के उसे रियल में देखने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। मैंने फिर से एक और बार फोन स्क्रीन पे देखा और वो औरत मोबाइल स्क्रीन पे फिर से दिखी। इस बार वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं ये देख के डर गया। मैं आदित्य और शिवम का नाम चिल्लाते हुए भागने लगा। मुझे वो दोनों भी या फिर उनकी फ्लैशलाइट भी नजर नहीं आई। मुझे ऐसे लग रहा था शायद वो मुझे प्रैंक करेंगे, तो इसीलिए मैं कब्रिस्तान के गेट को हॉप कर कर गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने आदित्य और शिवम दोनों को भी टेक्स्ट मैसेज किया कि उन्हें उस कब्रिस्तान से अभी बाहर निकलना चाहिए। कुछ समय बाद वो दोनों गाड़ी में पहुंचे। हम वहां से निकल गए। तभी मैंने उन्हें वो वीडियो बताया जो मैंने कब्रिस्तान में लिया था। उनके चेहरे पे वही हॉरिफाइंग लुक था जो मेरे चेहरे पे था। अब जब मैं वो वीडियो क्लियरली देख रहा था तब क्लियरली नजर आया कि उस औरत ने कैसी अपनी नजरें नीचे ग्राउंड पर से मेरी तरफ उठाई और फिर कैसे वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। फिर उसके बाद मैं डर गया और भागने लगा। हम देख सकते थे कि उसके पैर नहीं चल रहे थे, वो जैसे फ्लोट होते हुए मेरी तरफ आ रही थी। वो वीडियो अभी भी मेरे पुराने आईफोन मोबाइल में है, लेकिन वो मोबाइल उस दिन से शुरू ही नहीं होता। जब उसे ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो एप्पल लोगो पे स्टक हो जाता है। समहाउ मेरे दोस्तों को ये लगता है कि वो औरत एक रियल इंसान थी जो उसी वक्त कब्रिस्तान में थी जब हम थे। Let's see next story. This is creepy. Like really creepy. Oh my god. I almost lost in my life. No. Okay, let's see this.
मुझे मेरे एक दोस्त ने एक फेसबुक अकाउंट के बारे में बताया। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा द लेजेंड ब्रायन बी वेस्ट बे के बारे में। इट्स अ फेसबुक अकाउंट। ये अकाउंट बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है फॉर कंडक्टिंग वियर्ड एक्टिविटीज। मेरे दोस्त ने बताया इस फेसबुक अकाउंट को जिन जिन लोगों ने ऐड किया है उन लोगों को अजीब से मैसेजेस आते हैं। ब्रायन वेस्ट बे ये इंसान नहीं है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या है, लेकिन इट्स क्वाइट इनह्यूमन। जैसे ही मुझे मेरे दोस्त से इस अकाउंट के बारे में पता चला मैं काफी क्यूरियस हो गया। मैंने घर जाते ही इस अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी और कुछ आधे घंटे बाद उस अकाउंट ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली थी। मैंने ब्रायन वेस्ट बे को मैसेज भी किया एंड ही ऑल्सो रिप्लाइड मी बैक। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कौन है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि उसको खुद को भी पता नहीं कि वो कौन है। ब्रायन वेस्टबे के फेसबुक अकाउंट के बारे में मल्टीपल स्टोरीज है कि ये फेसबुक अकाउंट कैसे एग्जिस्ट हुआ, लेकिन इनमें से एक कहानी ऐसी है जो काफी लॉजिकल है और मुझे लगता है कि ये सच्ची कहानी है। ये कहानी बताती है कि वेस्टबे एक नॉर्मल इंसान था जैसे मेरे और तुम्हारी तरह। वो सोशल मीडिया से काफी एडिक्टेड था। वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ पोस्ट किया करता था। जैसे ही उसकी नींद खुलती थी वो कुछ ना कुछ पोस्ट करता था और ये सब पूरे दिन चलता था। रात को सोते वक्त भी वो गुड नाइट पोस्ट किए बिना नहीं सोता था। एक रात वेस्टबे काफी ड्रंक था, शराब के नशे में धुत उसने अपने कुछ एम्बैरेसिंग फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और ये वीडियोस और फोटोज काफी वायरल हुए और इसी के चलते उसको काफी परेशानी हुई। वो सोशल मीडिया पे काफी ह्यूमिलिएट हुआ। वो इतना ह्यूमिलिएट हुआ कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट के सभी फ्रेंड्स को डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने अपना अकाउंट डिलीट किया और इसके बाद उसने अपने बिल्डिंग के छत से नीचे छलांग मार के सुसाइड कर लिया। और बताया जाता है कि ब्रायन बे वेस्टबे का फेसबुक अकाउंट फिर से क्रिएट हुआ और यह अकाउंट भूतिया है। मैं भूत प्रेत में विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन इस अकाउंट के साथ डील करने के बाद मैं भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास करने लगा हूँ। नाउ गेटिंग बैक टू माई स्टोरी। ब्रायन वेस्टबे फेसबुक अकाउंट के बारे में रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस अकाउंट को ऐड कर लूँ। मैंने उसे प्राइवेट मैसेजेस भी किए। जब मैंने इस अकाउंट को देखा था तब इस अकाउंट पे कोई भी प्रोफाइल पिक्चर या फिर कवर फोटो नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, नो पोस्ट, नथिंग। कुछ आधे घंटे बाद मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया और मेरे मैसेजेस को भी रिप्लाई किया। मैंने उसे मैसेज किया था, हाय हु आर यू। उस अकाउंट से मुझे रिप्लाई आया था, आई एम हैप्पी टू बी योर फ्रेंड। इसके बाद मैंने उसे जो कुछ भी सवाल पूछे, मैसेजेस किए, उसका बस मुझे एक ही रिप्लाई मिला, वी आर फ्रेंड्स। बस यही रिप्लाई, नथिंग एल्स अदर देन वी आर फ्रेंड्स। मैंने उसे बहुत से मैसेजेस किए एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने उसे गाली भी दी। मैंने गाली देते हुए उसे कहा, कैन वी स्पीक। मुझे फाइनली कुछ डिफरेंट मैसेज आया था। इट वॉज अ ऑडियो मैसेज। वो ऑडियो मैसेज काफी वियर्ड था, उसमें काफी डिस्टरबेंस थी, काफी वियर्ड नॉइजेस थे, बट एट द एंड ऑफ दैट क्लिप समवन विस्पर्ड। वो क्लिप कुछ ऐसी थी, Don't have this, please. वेस्टबे ने मुझे फिर से मैसेज किया, वी आर फ्रेंड्स। और कुछ 2-3 मिनट बाद उस अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर जो नहीं था वो वहाँ पे अपीयर हुआ। इट वॉज अ पिच ब्लैक फोटो और उस फोटो में क्लियरली किसी का तो चेहरा नजर आ रहा था। वो चेहरा Guys, I'm scared. I'll see you in the next video.